कैसे एक अंग्रेज इंजीनियर कृष्ण भक्त बना। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये प्रसंग उस काल का है जब भारत पर अंग्रेजी शासन हुआ करता था। एक बार इंग्लैंड से एक अंग्रेज अधिकारी बिहार में बांध बनाने आया। वो एक कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र और निष्कपट व्यक्ति था। उसने दिन रात मेहनत कर एक अच्छी योजना प्रणाली के साथ बांध निर्माण करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे बांध बनने का काम चल ही रहा था कि एक दिन अचानक से मूसलाधार बारिश हुई। बांध निर्माणाधीन अवस्था में होने के कारण अब तक कमजोर था। बारिश के पानी का वेग इतना ज्यादा था कि बांध के धराशायी होने की पूरी संभावना थी। वो अंग्रेज इंजीनियर बारिश का प्रवाह देखकर बांध टूटने के विचार से ही त्रस्त हो गया। उसके मन में अनेक नकारात्मक विचार आने लगे। वह सोचने लगा, अगर बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड की सरकार पर भी उंगली उठेगी। मेरे देश का नाम पूरी दुनिया में खराब हो जाएगा। यदि बांध ध्वस्त हुआ तो मैं भी तबाह हो जाऊंगा। इन विचारों से परेशान होकर उसने तेज बारिश में ही बांध पर जाकर उसका निरीक्षण करने का फैसला लिया। वह तय कर चुका था कि अगर बांध ढह गया तो वह भी उसी में डूबकर अपनी जान दे देगा। बीच राह में उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जहां से भजन कीर्तन की आवाजें आ रही थीं। पता करने पर अधिकारी को ज्ञात हुआ कि उस घर में एक वृद्ध दंपति रहते हैं जो श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे। वृद्ध दंपति ने अधिकारी से कहा कि श्री कृष्ण पर भरोसा रखने से बलाएं टल जाती हैं। ईश्वर पर रखा हुआ विश्वास चमत्कार जरूर दिखाता है। उनकी बात सुनकर अधिकारी को थोड़ा सा दिलासा मिला। शाम होने वाली थी। बारिश और विकराल रूप लेने लगी। अधिकारी मन ही मन श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि हे कृष्ण, इस बांध के साथ मेरे सरकार और मेरे देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। अगर यह बांध टूट गया तो मैं भी इसी बांध के साथ बहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। अब डुबाना या उबारना सब आप पर निर्भर करता है। मन में डर और अनिश्चितता की मिश्रित भावनाएं लिए वह बांध पर पहुंचा। कहीं कहीं बांध पर दरारें दिखने लगी थी। दरारें देखकर वह और भी ज्यादा तनावग्रस्त और भयभीत हो गया। वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। वह बांध के ऊपर चढ़ गया और एकदम उसके बीचों बीच खड़े होकर बांध के साथ साथ खुद के अंत का भी इंतजार करने लगा। उसकी आंखों में पानी और मन में कृष्ण का नाम था। जैसे ही उसकी आंखों का पानी छलका, उसे दो बालक बांध के नीचे मिट्टी से खेलते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक बालक गोरा और एक सांवला सा था। वे एक जगह से मिट्टी उठाते और दौड़कर उसी मिट्टी को दूसरी जगह फैला आते। ऐसा उन्होंने कई बार और कई जगह किया। अधिकारी ने बांध के ऊपर से ही उन बच्चों को चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ। बांध के पीछे पानी बढ़ रहा है। ये बांध टूटने वाला है। तुम दोनों पानी में बह जाओगे। पर वे दोनों बच्चे अपने खेल में इतने मशगूल थे कि उन्होंने अधिकारी की आवाज सुनी ही नहीं। उन बच्चों में भी ना जाने कौन सा जादू था। उनको यूं ही खेलते देख अधिकारी भी अपनी व्यथा भूलकर सुकून का अनुभव करने लगा। अब वह अधिकारी तनाव रहित होकर उन बच्चों को एकटक निहारता रहा। उसे चीर शांति का अनुभव होने लगा। इतनी जोरदार बारिश में भी उसे नींद आने लगी थी। कुछ देर बाद वे दोनों बच्चे उसी वृद्ध दंपति के घर भागते हुए चले गए। उन बच्चों को देखते देखते उस अधिकारी की आंख कब लग गई, उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। वह अधपका बांध जस का तस खड़ा था। इतनी घनघोर वर्षा का प्रहार भी बांध का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अचानक अधिकारी को बांध की दरारें याद आई तो वह सिहर उठा। बांध की जांच करने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे कई जगह ऐसी दरारें मिली जो इतनी कुशलता पूर्वक भरी हुई थी कि
बांध को गजब की मजबूती प्रदान कर रही थी। ऐसा चमत्कार उन्हीं स्थानों पर हुआ था जहां वे दो बालक खेल रहे थे। वो हैरत में पड़ गया कि इतने छोटे बच्चे दरारें भरने में इतने निपुण कैसे हो सकते हैं कि क्षतिग्रस्त बांध भी बिल्कुल नए जैसा मजबूत बन जाए। अब अधिकारी असमंजस में पड़ गया कि केवल दो बालक इतने विशाल संरचना को ढहने से कैसे रोक सकते हैं। वो उन बालकों से मिलना चाहता था, इसीलिए वह उन वृद्ध दंपति के घर गया जिस घर में वे बालक खेलने के बाद गए। वृद्ध ने उस अधिकारी को बताया कि वहाँ कोई बच्चा नहीं रहता। अधिकारी ने उस वृद्ध से जब रात्रि की पूरी घटना का जिक्र किया तो वृद्ध ने उसे अपने पूजाघर में रखी हुई कृष्ण और बलराम की मूर्त दिखाई और पूछा क्या वे बालक ऐसे दिखते थे। अधिकारी वह मूर्त देखकर चौंक गया। बिल्कुल वैसे ही तो थे दोनों बालक। दोनों को लंगोट, गले में मालाएं और उस सांवले बालक के माथे पर मोरपंख वाला मुकुट भी तो था। उसकी आंखों से श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण अश्रु बह रहे थे। उस अधिकारी ने सिसकते हुए हामी भरी। उसी वक्त एक अंग्रेज अधिकारी कृष्ण भक्त बन गया था। उस अधिकारी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित करने का निश्चय किया। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।